जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होली अष्टमी का त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ अपने बच्चों की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। संध्या के समय तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ दे करके भोजन करती है। जब कहानी सुनते हैं तो पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रखा जाता है। एक चांदी की होई बनवाई जाती है, उसमें 2 चांदी के मोती डाले जाते हैं और फिर उस होई माता की रोली, चावल और हलवे आदि से पूजा करके उसे पूजा के उपरांत गले में धारण किया जाता है। जल से भरे लोटे पर एक सतिया करके कुमकुम से 7 टिक्की दे करके, टिक्की मतलब बिंदियां लगा करके, और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर के कहानी सुनी जाती है। एक कटोरी में हलवे और रुपए पर बायना निकाल करके हाथ फेर कर अपनी सासू जी को बायना दिया जाता है। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन इसे गले से उतार करके रख दिया जाता है। इसमें होई के जो मोती डलते हैं, वो मोती जितने बेटे होते हैं उतने डलते हैं, और जैसे जैसे उन लड़कों का विवाह होता जाता है वैसे वैसे 2-2 मोती और बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए हम आपको सुनाते हैं होई अष्टमी की कथा। बोलिए होई माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उनकी एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले वो बहुएं और बेटी मिट्टी लेने के लिए जंगल में गई, घर लीपने के लिए। तो मिट्टी लेते समय उनकी साहूकार की बेटी के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। ये सब देखकर शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। जो उनकी नंद थी वो बोली कि भाभी मेरे बदले आप लोग कोख बंधवा लो अपनी। तो 6 भाभियां जो उसकी थी वो उन्होंने तो मना कर दिया, पर जो छोटी भाभी थी उसने सोचा अगर नहीं बनवाएंगे तो हमारी सासू जी नाराज हो जाएंगी, तो उसने अपनी कोख बंधवा ली। उसके जब भी बच्चे होते तो होई अष्टमी के दिन वो बच्चे मर जाते थे। होई अष्टमी किसी के यहाँ सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, किसी के यहाँ अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, और किसी के यहाँ दिवाली के वार की मनाई जाती है। यानी दीपावली से एक हफ्ते पूर्व जिस वार की दीपावली होती है उसी वार पे होई अष्टमी का पूजन होता है। तो होई अष्टमी के दिन उसके बच्चे मर जाते थे और उसने पंडितों को बुलाकर पूछा कि ऐसी क्या कारण है, क्या दोष है जिसकी वजह से मेरे बच्चे होते ही मर जाते हैं। पंडित ने बोला कि तू सुरही गाय की सेवा किया कर, वो शाहू माता की भाईली हैं, वो तेरी कोख छुड़वा देंगी, उन्हीं की वजह से तेरे कोख बंधी हुई है, इस वजह से तेरे बच्चे नहीं जीते हैं, उसके बाद तेरे बच्चे भी जिएंगे। वो खूब सवेरे उठ करके सुरही गाय की खूब सेवा किया करती थी। तो एक दिन सुरही गाय ने सोचा कि ऐसा कौन है जो मेरा इतना सवेरे सारा काम कर जाता है। तो खूब सवेरे उठ करके बैठ गई और देखा तो साहूकार की बेटी की बहू सारा काम कर रही थी। वो बोली कि तुझे क्या चाहिए जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। तो उसने बोला कि मुझे बच्चे दे दो गौ माता। गौ माता बोली कि ठीक है तेरे बच्चे होंगे। तो वो बोली मगर मेरी कोख तो आपकी जो सहेली है उनके पास में बंधी हुई है, शाहू माता के पास, आपको मेरी कोख छुड़वाने नहीं होगी। तो गौ माता बोली कि 7 समंदर पार रहती है शाहू माता, तो ठीक है मैं तुझे ले जाऊंगी उनके पास में। जब वो जाने लगी तो रास्ते में खूब धूप थी, तो वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और वो पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी का बच्चा भी था। वो उस बच्चे को डसने लग गया तो साहूकार की बहू ने देख लिया, सांप को मार करके हटा दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। इतनी देर में गरुड़ पंखनी वहां आई और उसने सोचा कि साहूकार की बहू उसके बच्चे को मार रही है, तो वो साहूकार की बहू को चोंच मारने लग गई। वो बोली कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तेरे बच्चे को बचाया है, ये सांप मार रहा था। गरुड़ पंखनी बोली कि अगर तूने मेरे बच्चे को बचाया है तो तू कुछ मांग मुझसे। तो उसने साहूकार की बहू ने कहा कि 7 समंदर पार शाहू माता रहती हैं, हमें उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता गौ माता से बोली कि आओ बहन, बहुत दिन बाद आई हो, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं, अपने साथ जो आई है इससे मेरी जूं निकलवा दो। तो साहूकार की बहू ने उनकी जूं निकाल दी। शाहू माता बोली कि तू तो मेरे बहुत आराम करा, तेरी वजह से मेरे बहुत आराम हो गया, तेरे 7 बेटे होंगे, 7 बहुएं होंगी। तो वो बोली कि मेरे तो एक भी नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता ने पूछा कि क्यों नहीं है तेरे बच्चे। तो वो बोली कि बच्चे दो जब मैं बताऊंगी। शाहू माता बोली कि ठीक है मैं तुझे बच्चे देती हूँ।
तो बोली, "आप मुझसे वादा करो, आप अपना वादे से पीछे मत हटना।" शाहू माता बोली, "ठीक है, तेरे 7 बहुएँ होंगी, 7 बेटे होंगे, तेरे को मैं बच्चे देती हूँ।" तो बोली कि मेरी कोख तो आपके पास बंधी हुई है। जब वो साहूकार की बहू उनको सारी बात बताती है, तो शाहू माता बोलती कि मैं तो तेरी कोख खोलती तो नहीं, मगर अब तो खोलनी पड़ेगी। तू जा अपने घर, तेरे घर में 7 बेटे मिलेंगे, 7 बहुएँ मिलेंगी, तू खूब बुझमन करना, होई मारना और पूजा करना शाह। तो वो घर जाती है, 7 जगह होई मारती है, 7 जगह हलवा बनाती है, कढ़ाई करती है और फिर शाहू माता की पूजा करती है। तो साहूकार की जो बहू थी, उसकी जो जेठानियाँ थीं, वो सोचती हैं कि भई अब वो रोने लग जाएगी, उसके तो बच्चे मर जाएँगे आज फिर। तो वो जल्दी-जल्दी पूजा करती हैं, लेकिन वो तो रोती नहीं है, कुछ नहीं होता। तो वो अपने बच्चों को भेजती है उनके पास देखने के लिए। उनके बच्चे जाके देख के आते हैं, तो बोलते हैं कि चाची की तो खूब पूजा हो रही है होई की। तो उसकी जेठानियाँ उसके पास आती हैं, बोलती हैं कि भई तू अपनी कोख छुड़वा लाई? वो पूछने लग गई कि कैसे छुड़वाया? तो बोली कि मैं तो बच्ची थी, मुझे नहीं ज्ञान था। मैंने शाहू माता से अपनी कोख बंधवा ली। मगर अब शाहू माता मुझ पे प्रसन्न हो गई, मुझे पे राज़ी हो गई और उन्होंने मेरी कोख खोल दी है। ये स्याऊ माता जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, उसकी लाज रखी, वैसे सबकी रखना, हमारी भी रखना, कहने वाले की, सुनने वाले की, सबकी रखना। जय शाहू माता की।